नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू डेवलपमेंट चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करता है आपसे चूज कीजिए। आप चाहे तो दोनों ही ऑप्शंस देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो चलिए चूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है ऑप्शन नंबर 1। है ना खूबसूरत। ये है ऑप्शन नंबर 2। अगेन बहुत खूबसूरत है। ये है ऑप्शन नंबर 2। ओके, दोनों को एक साथ दिखाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आपसे चूज कीजिए। ये है ऑप्शन 1 और ये है ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त का सिचुएशन क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस का। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, जितने भी व्यूअर्स ने इस रीडिंग को चूज किया है, उनके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल चल रहा है और उनकी लाइफ में एनिमीज बहुत है, दुश्मन बहुत है। तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, तो इस वक्त जो भी वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो दुश्मनों से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं। मतलब दुश्मनों के साथ उनका इस वक्त पाला पड़ा है। सिंपल में अगर मैं बताऊं तो ठीक है, उनके जो भी दुश्मन है उनसे रिलेटेड उनके साथ आपकी फ्यूचर स्पाउस का इस वक्त सिचुएशन मतलब सही नहीं है। दुश्मनों के साथ कहने की मैं ये नहीं कह रही कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है दुश्मनों के साथ। कई बार साइलेंटली भी चीजें होती है। ठीक है, साइलेंटली बहुत कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ, 2 दिन पहले नहीं, 1 जन को मेरे साथ हुआ था एक इंसिडेंट। मेरी एक एनिमी ही मैं बोलूंगी, शी इज नॉट माई फ्रेंड एट ऑल। वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आई थी और वो उसकी नज़र इतनी ख़राब है, मुझे पता है उसकी वाइब्रेशन सही नहीं हो, तो उसकी नज़र इतनी ख़राब है। उसने मुझे कमेंट किया हैप्पी न्यू ईयर एंड व्हाट्सएप पर उसने मुझे मैसेज किया। मैंने तुरंत ब्लॉक किया मैसेज, मैंने उसका सीन भी नहीं किया क्योंकि मैंने उसके साथ कनेक्शन तोड़ दिया था। एंड बिलीव मी, मॉर्निंग से मुझे चैनलिंग हो रहा था कि नज़र लगेगा, आज नज़र लगेगा। बार बार मुझे चैनलिंग हो रहा था मॉर्निंग से और इवनिंग तक लग गया। मतलब उन्हीं की मतलब नज़र लग गई मुझे और मेरे चेहरे पे 2 बड़े बड़े पिंपल्स आ गए हैं। लकीली ठीक हो गया, 2 दिन लगे उसे कम्प्लीटली गायब होने में। तो ऐसे एनिमीज भी होते हैं जो आपकी सामने आकर बोलेंगे नहीं कि मैं आपसे नफरत करती हूँ या हेट करता हूँ। कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए आपको कुछ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जिस एनिमी के बारे में बता रही हूँ उसके साथ मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जेलेसी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जेलेसी है। ओके, तो इनका भी मुझे वो दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनके लाइफ में भी ऐसे कुछ एनिमीज है जिनके साथ इनका कोई स्पेसिफिक झगड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, कि झगड़ा कर लिया इससे दुश्मन हो गए, कुछ गलत कर दिया उसके साथ इससे दुश्मन हो गए, नहीं। इनकी एक जलन है उनके अंदर आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरक्की को देखकर या उनके लुक्स को देखकर। ठीक है, इंसान जलन तब ज़्यादा करता है जब उसके अंदर उस चीज़ की कमी होती है जो सामने वाले के अंदर ज़्यादा होता है। इसे सामने वाले के अंदर रहने वाले वो क्वालिटी बहुत पसंद होता है, लेकिन उसके खुद के अंदर जो कि वो क्वालिटी नहीं है तो वो उससे जलन महसूस करने लग जाता है और इसी से नज़र भी लगता है। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। एक खालीपन सा, एक सूनापन सा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। करंट टाइम फ्रेम पर खालीपन है। एंसेस्ट्रल इशू मुझे सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पितृदोष हो, एंसेस्ट्रल कर्स हो, दैट्स आल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ एंसेस्ट्रल इश्यूज मुझे सुनाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, थैंक यू।
ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स, उनके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस का मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि अगर वो फीमेल है, आपकी फ्यूचर स्पाउस अगर फीमेल है, तो उनके अंदर की जो मैस्कुलिन साइड है वो इस वक्त बहुत एक्टिव हो रहा है। और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस मेल है, तो उनके अंदर फीमेल साइड, फेमिनिन साइड जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, आपकी फ्यूचर स्पाउस दिखने में काफ़ी यंग लग रहे हैं। चाहे वो एज में आपसे ज़्यादा यंग हो या ना हो, डज़न्ट मैटर। बट मैं बता रही हूँ कि उनके जो लुक्स हैं, उनके लुक्स में मुझे एक यूथफुल एनर्जी दिख रहा है, यूथफुलनेस दिख रहा है। मतलब जितना उनका एज है उससे ज़्यादा वो यंग दिखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन है ना, प्रॉब्लम जो भी वो फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब मुझे स्माइलिंग फेस दिख रहा है, लिटरली लाइक स्ट्रगल है, नेगेटिविटी की अटैक है, बट स्टिल वो स्माइल कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। 9 ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपके स्पाउस की जो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं अपनी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करने की, ठीक है। अगर वो बहुत इमोशनल हुआ करते थे पहले, तो अभी वो खुद को प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रैक्टिकल। और अगर वो पहले बहुत प्रैक्टिकल हुआ करते थे, तो अभी वो कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा इमोशनल भी बना रहे हैं, बना नहीं रहे हैं एक्चुअली, अपनी इमोशंस को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोनों चीज़ों की ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ प्रैक्टिकल हैं तो भी आप डूबेंगे, अगर आप सिर्फ इमोशनल हैं तो भी आप डूबेंगे। सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ आपके स्पाउस अपने ऊपर मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर मुझे इंटरनली वो अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपके स्पाउस अपनी इंटरनल सेल्फ के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी जो आउटर अपीयरेंस है उसमें भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके स्पाउस के कुछ डार्क साइड्स भी सामने आ रहे हैं, जिसको हम शेडो साइड बोलते हैं। तो उनके अंदर की जो भी डार्क साइड है वो इस वक्त कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, उनकी शेडो साइड सामने आ रहा है। और वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये मेरी शेडो साइड है, ये मेरे अंदर कमी है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इग्नोर कर रहे हैं। एंड मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपके स्पाउस की लुक्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आई डोंट नो आप लोग अपने स्पाउस को जानते हैं या नहीं। हर कोई तो नहीं जानते अपने फ्यूचर स्पाउस को, कुछ लोग जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, और वो श्योर नहीं है कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो ब्यूटी है बहुत ज़्यादा एनहेंस हो रहा है, अट्रैक्टिव बन रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव मुझे दिख रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। और आपकी फ्यूचर स्पाउस इस वक्त कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा, और वो कॉन्फिडेंस उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे दिख रहा है। वो जिस वे में बात करते हैं, जिस वे में वो रिएक्ट करते हैं, जिस वे में इनफैक्ट वो अगर ऐसे देखते भी हैं, तो उसमें भी वो कॉन्फिडेंस दिखता है, ठीक है। अगर वो किसी की तरफ ऐसे देखते भी हैं, किसी डायरेक्शन में अगर वो देखते भी हैं, तो उसमें भी वो कॉन्फिडेंस झलकता है। मुझे इस वक्त दिख रहा है कि उनकी ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रांग बन रहा है। तो जितने भी नेगेटिविटी का अटैक उनके ऊपर हो रहा है इंसानों के थ्रू या इनविजिबल एनर्जी के थ्रू, इससे उनको हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है, हार्म नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने एक चीज़ बोला था, एंसेस्टर्स इश्यूज़ हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर जो भी एंसेस्ट्रल कर्स है, उनके जो भी एंसेस्टर्स प्रेत योनि में हैं, उनके साइड से इनके ऊपर एनर्जेटिक अटैक करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन स्पेशली उनके क्राउन चक्रा पर अटैक करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आपके स्पाउस को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कोशिश किया जा रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, मतलब वो लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक तो मुझे ये दिख रहा है इनके पास सपोर्ट है, ओके, यूनिवर्सल सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सपोर्ट है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, या फिर माता रानी यानी कि माँ दुर्गा को बहुत मानते हैं, माता रानी की भी भक्त हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो दोनों को ही मानते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर सर्पेंट एनर्जी मिल रहा है। तो सर्पेंट एनर्जी का एक हालांकि ये वाला जो मैसेज मैं अभी बता रही हूँ ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए और कुछ गिने चुने व्यूअर्स के लिए है। हो सकता है कि वो नाग देवता को भी मानते हो, वहाँ से इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है आपके स्पाउस को, ओके, वहाँ से भी इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो आपके स्पाउस डेफिनेटली कोई ऐसे इंसान होंगे जो
या तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, जिससे जो डिवाइन एनर्जीज होते हैं उनके साथ इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। ओके, करंट टाइम फ्रेम पर आपके फ्यूचर स्पाउस अपने पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है, लाइक इमोशनल लेवल पर, लव रिलेशनशिप इन सब में वो खुश नहीं है। वो जैसा चाह रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ ऐसी हो, उनकी लव लाइफ ऐसी हो, वैसा बन नहीं रहा है। यानी कि उनके अंदर भी एक होप है कि मेरा भी पार्टनर ऐसा होगा या होगी, मेरे भी ऐसे इंसान से शादी होगा या होगी, इस तरीके का एक होप है, एक ड्रीम है उनके अंदर। लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर उनके अंदर की जो वो एनर्जी है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है कि मेरा जो पर्सन है वो कैसे होंगे, वो कब आएंगे मेरी लाइफ में, एक तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं आपके स्पाउस के करंट एनर्जी क्या है ना। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो मन है कि जानने का मन है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ठीक वैसे ही आपके स्पाउस के अंदर भी एक इच्छा जाग रहा है कि मुझे मेरी स्पाउस के बारे में जानना है। ठीक है, मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी भी एक, जिस तरह से बहुत से लड़कियों की एक होता है ना कि मेरा स्पाउस ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, एक होता है ना लड़कियों के अंदर वो चीज़। तो सेम चीज़ मुझे आपकी स्पाउस के अंदर भी वो चीज़ दिख रहा है कि मेरा स्पाउस ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, एक तरीके का ड्रीम मैन या ड्रीम वुमेन कह सकते हैं आप। उनके अंदर मतलब एक पिक्चर बना हुआ है, इमेज उन्होंने एक बनाया हुआ है कि ऐसा ऐसा होगा या होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ इस वक्त इनके अंदर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मतलब उनका ज़्यादा मन कर रहा है जानने का अपने स्पाउस के बारे में, उनके साथ कनेक्ट करना, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो अपने उस सोल लेवल के पार्टनर को ढूंढ रहे हैं और उसके लिए उन्हें एक क्रेविंग हो रहा है। ये क्रेविंग अनहेल्थी क्रेविंग नहीं है, ये वो क्रेविंग है जो जैसे कि एक सोल दूसरे सोल को खोज रहा है कि कब वो मेरी ज़िंदगी में आएंगे। ये वो वाली क्रेविंग है। ये वो वाली क्रेविंग नहीं है जो सेक्सुअल नीड्स के लिए लोग शादी करते हैं, ये वैसा वाला क्रेविंग नहीं है। ठीक है, ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म वाला क्रेविंग मैं बता रही हूँ, ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में है। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ना बहुत लोग नजर डाले हुए हैं, नजर लगा कर बैठे हुए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, नजर टिका कर रखे हुए हैं जो आप समझे, मतलब इनके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैंने पहले बोला था दुश्मन इनके बहुत है, तो अच्छे लोग भी हैं लेकिन इनके ऊपर नजर बहुत है लोगों का। ठीक है ना, जैसे कि लोगों को इनके बारे में ही जानना है, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है। व्हाइट ड्रेस, ऑप्शन उनके व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। थैंक यू। पॉन्ड, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है करंट टाइम फ्रेम पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो इस वक्त उनके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रहा है। मैंने एक चीज़ बताया था कि उनकी शेडो सेल्फ, उनका जो डार्क साइड है वो बाहर आ रहा है। एंड लुक एट दिस पिक्चर, ये जो पॉन्ड है ये पूरा डार्क है, यहाँ पर ब्लैक ही ब्लैक है नेगेटिविटी। ये मैं बस समझाने के लिए वो बता रही हूँ। तो इनके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो इस वक्त सरफेस में आ रहा है, रिलीज हो रहा है। इनके अंदर की जो फियर इशू है वो भी सरफेस में आ रहा है, रिलीज हो रहा है। और सोसाइटी की कुछ जो चीज़ें हैं, पर्टिकुलर जो सोसाइटी के घिसी पिटे जो नॉर्म्स है वो इस वक्त आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि वो इस वक्त इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर रूल ब्रेक करने वाले हैं आपके स्पाउस। ठीक है, सोसाइटी की जो भी अलग अलग तरह के नॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और आपके स्पाउस मुझे आने वाले टाइम में उन नॉर्म्स को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं इन अ हेल्थी वे। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने सारे डिटेल्स दिया हुआ है। स्टिल लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपसे पर्सनल रीडिंग कैसे ले। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में है, पिन कमेंट पर है, मेरा व्हाट्सएप का पूरा लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर करके ऐसा लिंक दिया हुआ है, उसको आप जैसे टच करोगे सीधा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, मतलब मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप पर्सनल लेवल पर मैसेज मुझे नहीं करना चाहते हो, मतलब अपना नंबर अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हो, तो आप सिंपली मुझे ईमेल कर दीजिए।
सारा डिटेल्स पिन कमेंट पर ही है। ओके, रीडिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से रिंग को चूज़ किया है जिसमें पर्ल भी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। और ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की इस वक्त की एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है करंट टाइम फ्रेम पर अपने लाइफ में अबंडेंस बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेविंग्स, उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डजेंट मैटर वो मेल है या फीमेल है, बट एक तो मुझे ये दिख रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ उनको काफ़ी मिल रहा है, पॉपुलरिटी मिल रहा है। एक तो मुझे ये सुनाई दे रहा है पॉपुलरिटी, हो सकता है उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो, क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम लोगों का होता ही है, वहाँ पर वो पॉपुलर हो रहे हो, या फिर उनके जो लोकल एरिया है, लोकेलिटी में वो पॉपुलर हो रहे हैं, लोग उनको पहचान रहे हैं। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो पॉपुलरिटी का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यूट्यूब में ही आए न्यूज़ में उनकी खबर छपे, ज़रूरी नहीं कि पॉपुलरिटी का मतलब हमेशा वही होता है। पॉपुलरिटी कई बार लोकेलिटी में भी होता है कि लोकल एरिया पर कोई पर्टिकुलर इंसान बहुत पॉपुलर होता है, उनको मतलब मैक्सिमम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। कुछ ओल्ड मेमोरीज मुझे सुनाई दे रहा है। आपकी जो स्पाउस है ना, करंट टाइम फ्रेम पर कुछ पर्टिकुलर पुराने मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं। इसकी कुछ पुराने मेमोरीज हैं जिसको उन्होंने अपने ब्रेन में अच्छे से सेव करके रखा हुआ है, और वही मेमोरीज इस वक्त उनके दिमाग में बार बार आ रहा है, रिकॉल हो रहा है। ठीक, तो ये मैसेज आ रहा है। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। द मून, आउल की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ राइट, बॉटम करेगा यहाँ पर हायरोफेंट है। आपकी जो स्पाउस है ना, करंट टाइम फ्रेम पर इनकी जो मुझे दिख रहा है सिचुएशन, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन 1 से आए हैं। ओके, आपको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिल सकता है, ये मैसेज आया है आपके लिए। नंबर सिंक्रोनिसिटीज जैसे कि एंजल नंबर्स जो हम बोलते हैं ना, सेम नंबर की सिंक्रोनिसिटी आपको देखने को मिल सकता है कि सेम नंबर आपको रिपीटेडली दिख रहा है, पर्टिकुलर एंजल नंबर, या फिर आपको नंबर्स की ऐसी सिंक्रोनिसिटीज दिखने को मिल सकता है जैसे कि 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर 7 8 9 6 इस तरीके से, सीक्वेंस जो है नंबर्स का, उस हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। आई डोंट नो ये मैसेज आया है आपके लिए, मैं बता रही हूँ। 1 मिनट। ओके, तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके स्पाउस की जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है, इनका थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज चल रहा है इस वक्त। ज़रूरी नहीं कि उन्हें खांसी आ रहा हो, लेकिन इनका थ्रोट से रिलेटेड चीज़ें मैं रिसीव कर पा रही हूँ, यहाँ पर पिक कर रही हूँ। हो सकता है खांसी भी हो रहा है, हो सकता है इनका खांसी हो रहा हो, क्योंकि सीज़न ऐसा है, सर्दी के मौसम की मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ थ्रोट रिलेटेड इश्यूज नज़र आ रहे हैं। इश्यूज मीन्स कोई बीमारी नहीं है उनको थ्रोट में, बट करंट टाइम फ्रेम पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत कुछ चीज़ें बोलना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लोगों से, या फिर पर्टिकुलर एक इंसान से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से उनके थ्रोट में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस को उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पॉजिटिव एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो हायर डायमेंशन में है, ऐसे एंसेस्टर्स से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। ओके, सपोर्ट भी मिल रहा है एंड प्रोटेक्शन मिल रहा है, स्पेशली सपोर्ट मिल रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है। आपके स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर इल्यूजन में थोड़े बहुत पड़ रहे हैं, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी माइंड इस वक्त थोड़े फॉगी हो रहे हैं। एंड मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपके स्पाउस का थोड़ा टाइम पहले कुछ मनी से रिलेटेड लॉस हुए हैं, तो एक तो इस बारे में भी वो ओवर थिंक कर रहे हैं कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, ऐसे कैसे बर्बाद हो गया, एक ये मैसेज आ रहा है। दूसरा जो मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर,
आपके स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर अपनी एनर्जी किसी गलत जगह पर वेस्ट कर रहे हैं। अपनी एनर्जी गलत जगह पर वेस्ट कर रहे हैं मीन्स आप जब किसी इंसान से बात करते हैं तो आप अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। आप किसी इंसान के साथ मतलब कोई भी टाइम स्पेंड करो, बात करो चाहे ना करो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं उस इंसान के साथ, ठीक है। तो आप कैसे इंसान के साथ कर रहे हो एनर्जी एक्सचेंज, ये बहुत मैटर करता है। आप जो बात कर रहे हो कि आप क्या बात कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, बुरी बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो बात। चलो आप बात नहीं कर रहे लेकिन सामने वाला आपसे बात कर रहा है, वो अच्छा बात कर रहा है, बुरा बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज बहुत तगड़ा वाला होता है। तो यहाँ पर आपकी जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं किसी गलत जगह पर अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है उनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव टॉक करते हैं, आपके स्पाउस उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, भले वो कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो सुन रहे हैं, तो ऐसे में उनका एनर्जी वहाँ पर वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी वेस्टिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्पेशली फुल मून से। 3 जनवरी को फुल मून था और मैं रीडिंग कर रही हूँ 4 जनवरी को। हालांकि रीडिंग टाइमलेस है तो आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर आसपास फुल मून डेफिनेटली रहा होगा। अगर आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम पर भी इस रीडिंग को देखोगे तो फुल मून की एनर्जी है आपकी स्पाउस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो फुल मून गया है इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर थोड़ा बहुत मिल रहा है, जैसे कि इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, ओके, एंड इमोशनल हो रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। आपके स्पाउस, मुझे दिख रहा है कि इंसान बहुत ही स्ट्रगल करने वाला इंसान है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, स्पेशली मनी से रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत स्ट्रगल किया है, ओके। दिख रहा है, मतलब इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने स्ट्रगल किया, हमने स्ट्रगल किया है, लेकिन बहुत से लोगों को स्ट्रगल का मतलब भी नहीं पता होता है। वो 2-3 इंटरव्यूज देते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया है। स्ट्रगल का मतलब हमेशा रिजेक्शन ही नहीं होता है। स्ट्रगल कई बार काम मिलने के बाद भी होता है कि आपको काम मिल गया, देन आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो भी होता है स्ट्रगल। तो यहाँ पर आपके स्पाउस का मुझे फाइनेंशियल लेवल का बहुत स्ट्रगल दिख रहा है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में और अभी वो ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी वो ग्रो कर रहे हैं तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ जा रहा है, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत स्मूथ जा रहा है, नहीं। सेविंग्स आ रहे हैं, सेव कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो ईजीली वो अर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आगे बढ़ रहे हैं एंड मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर ये जज्बा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मुड़ के वापस अपने पुरानी ज़िंदगी में नहीं जाना है, जहाँ पर पैसों की कमी थी या कमी था, मुझे आगे बढ़ना है, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके स्पाउस का। एंड आपके स्पाउस के अंदर ना एक बहुत ठहराव मुझे दिख रहा है। भले ही बहुत स्ट्रगल चल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल, या उनकी एनर्जी ड्रेन हो रहा है लोगों की वजह से, बट स्टिल आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर मुझे एक बहुत ठहराव दिख रहा है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, बहुत ही मेच्योर एनर्जी है, कामनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके स्पाउस का, बहुत कूल एंड काम किस्म के इंसान है। इस वक्त आपके स्पाउस की ना स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो रहा है, स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ हो रहा है। दैट्स वाई इतना स्ट्रगल होने के बावजूद भी वो बहुत ही कूल एंड काम है, ओके। जब इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करता है तब वो किसी भी बुरी सिचुएशन में, मतलब बुरे से भी बुरे सिचुएशन में भी वो बहुत आराम से खुद को संभाल लेता है, ठीक है ना। तो आपकी स्पाउस का मुझे वो दिख रहा है एंड इनके पास नॉलेज बहुत बढ़ रहा है, विजडम। ये एक ओल्ड सोल है, आपके जो स्पाउस है ओल्ड सोल है, तो इनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, पास्ट लाइफ के कई सारे नॉलेजेस को वो इस लाइफ टाइम पर कैरी करके लाए हैं। तो अभी उनकी जो भी वो नॉलेज है उसे स्प्रेड कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वो अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं, ओके। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो जिनके साथ नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं वो उस लायक नहीं है, कि हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, क्या वो इंसान उस लेवल का है कि इस नॉलेज को वो एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ बहुत होता है, मुझे ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर ऐसे लोगों के सामने बोल देती हूँ जिसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको गॉसिप में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं उनसे नॉलेजेबल बात कर रही हूँ, कुछ मतलब नॉलेजेबल चीज़ों से रिलेटेड, चाहे नॉट ओनली स्पिरिचुअल टॉक में हर किसी से नहीं करती, क्योंकि हर कोई स्पिरिचुअल नहीं है, उनको पसंद नहीं होता। जो भी नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, मैं वो शेयर करने लग जाती हूँ कि पता है इस फूड को खाने से ये होता है, इस फूड को खाना चाहिए, ये समथिंग लाइक दैट। लेकिन उस इंसान को मतलब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, उनका एक कान से घुसता है दूसरे कान से निकलता है।
तो वो एक चीज़ है। तो आपकी तो ऐसे में हमारा एनर्जी खराब होता है, वेस्ट होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके स्पाउस के साथ भी वो चीज़ हो रहा है, कि वो अपनी नॉलेज ऐसी जगह पर बांट रहे हैं जो उस लायक नहीं है, जो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे में भी आपके स्पाउस की इस वक्त एनर्जी ड्रेन हो रहा है। एंड हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कुछ लोग हैं जो इनको बहुत फॉलो करते हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और इसलिए उनको पसंद करते हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत है, इनके पास विजडम बहुत है। और जो लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको पसंद करते हैं, उनको इस बात का एहसास है कि ये इंसान कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है, ये इंसान कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है, वाइज है। नॉलेज हर किसी के पास नहीं होता है, ओके। और नॉलेज का मतलब हमेशा सर्टिफिकेट वाला नॉलेज नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई सारे डिग्री लेकर रखे हुए हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है। पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज होगा, बट वो ज्ञानी नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञानी फर्क होता है। तो वो ज्ञानी इंसान नहीं होते हैं, या विजडम जिसको हम बोलते हैं, तो वो इंसान, उनके पास विजडम नहीं होता है। तो यहाँ लेकिन आपकी स्पाउस का जो मुझे दिख रहा है, इनके पास ज्ञान है बहुत ज़्यादा। ये किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, इनके पास ज्ञान है, स्पेशली स्पिरिचुअल लेवल पर। एज ए ह्यूमन के अंदर जो ज्ञान होता है बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और ये आपके स्पाउस के अंदर है। तो वो चीज़, उनकी इस क्वालिटी को जो लोग पहचान रहे हैं, वो लोग इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो लोग इनको बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। एक तो मुझे ये दिख रहा है, इनको अप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर ग्रुप से इनको अप्रिसिएशन मिल रहा है। एंड डिवाइन एनर्जीज जो होते हैं, उनसे इनको अप्रिसिएशन मिल रहा है। हालांकि इनको नहीं पता है कि इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, बट इनको वो अप्रिसिएशन मिल रहा है डिवाइन एनर्जीज के थ्रू। क्योंकि ये इंसान जिस लेवल तक आए हैं, जितना कुछ स्ट्रगल करके आए हैं अपनी लाइफ में, और अभी वो जिस मुकाम तक पहुँचे हैं वो आसान नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कि उनकी जो स्पिरिट टीम है, लाइक जो भी डिवाइन एनर्जीज होते हैं, जिसको हम एंजल्स बोलते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, एसेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर इनका। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये जितनी शांत है, शांत, कूल, काम, सुलझे हुए इंसान है, वैसे ही इनको ये भी पता है कि इनको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना होता है। मतलब अगर कोई इंसान इनके ऊपर अटैक करेगा तो ये भी अटैक करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो मुझे मार और मार के चले जा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इनके अंदर की एक होता है ना, एक वो एनर्जी है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्रेसिव बन जाऊँ, मुझे अच्छे से खुद को प्रोटेक्ट करना आता है। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके स्पाउस का। नो डाउट वो प्रोटेक्टेड है और उनको खुद को प्रोटेक्ट करना भी आता है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी और 3D में, जिस वर्ल्ड दुनिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पर भी। ओके, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, और इनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ये अभी और ज़्यादा डेवलप हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।